तो अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से वेलकम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं आप सभी के यहाँ पे उर्दू का मॉडल पेपर लेकर हाजिर हो चुका हूँ और ये मॉडल सेट 1 है, ठीक है। और आप लोग को मालूम हो रहा होगा कि हमारे इस चैनल पे आपको डेली हर रोज़ है ना क्लास 10 का तैयारी कराया जाता है। नॉन हिंदी से लेकर उर्दू से लेकर मैथ्स से लेकर संस्कृत से लेकर हर एक सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाता है। अगर आपने नहीं देखा इससे पहले हमारे वीडियो तो आप लोग जाइए हमारे वीडियो पे, जाइए हमारे चैनल पे क्लिक कीजिएगा वीडियो पे, तो वहाँ पे मिल जाएगा सारा का सारा, ठीक है। और पीडीएफ भी, ये जो मैं आपको पढ़ाता हूँ उसका पीडीएफ भी फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ। तो पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल जाता है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होता। तो पीडीएफ कैसे लेना है, क्या करना है, वो लास्ट तक वीडियो देखिएगा। कितना में कितना आपने सही मारा उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। लास्ट में जब पूरा क्वेश्चन हो जाएगा ना तो आपको पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। क्योंकि पीडीएफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है कि नहीं। पीडीएफ भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग पूरा का पूरा मॉडल सेट है आपके एग्जाम के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग देख सकते हैं। पूरा मैं बताने वाला हूँ, इससे लास्ट तक आप लोग देखिएगा, ठीक है। टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे, याद रखिएगा। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है कि नहीं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है। रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है। तो जो भी बच्चे हैं वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको आंसर मालूम है तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में बोलेंगे सर इसका आंसर ये हुआ। और लास्ट में जब जैसे आप पूरा दे दीजिएगा जवाब, सही जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ ये मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने आप जवाब दे रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं तो इसका आंसर आपको याद कर लेना है, ठीक है। क्योंकि यही आपको एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। इसके बाद में देखिए 5 मॉडल सेट और कराऊंगा, ठीक है। ये पहला मॉडल सेट है, यानी कि इसके बाद में 4 और मॉडल सेट लाने वाला उर्दू का ही, ठीक है। उसके बाद जोड़ लीजिए आप 60 क्वेश्चन रहेगा, 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 को, तो कितना हो जाता है ना। तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है क्वेश्चन, है कि नहीं, तो वो भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद और भी मॉडल सेट में तैयारी कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल पर जुड़ जाइए, आपको हर एक चीज़ यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। और आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डाउनलोड खरीदने उड़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। हर एक चीज़ पढ़ाने के बाद हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, तो एक का होगा सी भाभी जान, ठीक है, याद रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है उर्दू का पहला नावल निगार किससे तस्लीम किया जाता है। तो बहुत आसान है, किससे किया जाता है बताइए। तो ऑप्शन देख के बताइए आंसर फटाफट। जो भी उर्दू वाले बच्चे हैं, बताइए क्लास 10 का ये उर्दू का है, क्लास 10 के या उर्दू का है मॉडल सेट, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, डिप्टी नज़ीर अहमद, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है फरार किसका अफसाना है। तो किसका अफसाना है बताइए। तो फरार जो है हो गया है कमर जहाँ का। ऑप्शन नंबर ए सी हो गया आंसर, ठीक है। 3 का सी हो जाएगा, ठीक है। माफ कीजिए सैयद मोहम्मद मसीन हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 4 कह रहा है कि आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई। आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई तो बताइए। तो 4 का आंसर क्या होगा, तो बिहार में, ठीक है, याद रखिएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है आंसर वगैरह तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं सर इसका आंसर ये है, ठीक है, याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है। तो बताइए तो क्या है इसका आंसर। ऐसे ही बताते रहिएगा ना, इससे आपको मालूम चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। देखिए मैं अगर आपको बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं आ रहा तो समझ सकते हैं आप कितनी वीक है। लेकिन वही वीक आपको है ना मजबूती में बदलेगा, ठीक है। आप में एक जुनून आएगा कि सर मुझे नहीं आता है तो मुझे आप तैयारी करना है, ठीक है। तो आप देखिए इस तरीके से तैयारी कीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपकी एकदम बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, है कि नहीं। और आप याद भी कर लीजिएगा। तो अगर याद कर लीजिएगा ना तो मैं गारंटी देता हूँ पूरा क्वेश्चन टकरा जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर हर एक सब्जेक्ट का तैयारी करा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो 5 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, महारानी का तोहफा हो जाएगा ये वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 6 नंबर देख कर रहा है कि हिंदुस्तानी आइन के मामार है, तो कौन है बताइए। तो यहाँ पे 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ईरान भीमराव अम्बेडकर। 6 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 6 का बी रहने से, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर है हिंदुस्तानी आइन के मामार, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे, यानी उनके खानदान पूछ रहा है, ठीक है। तो कहाँ से आए थे बताइए। तो यहाँ पे 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी, ईरान से आए थे, ठीक है, याद रखिए। गालिब के जो आबा व अजदाद खानदान जो है दादा दादी सब वहाँ से आए थे, अम्मी अब्बू सब वहीं से आए थे, ईरान से। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि कटी हुई शाख किसकी तख्लीक है। कटी हुई शाख किसकी तख्लीक है बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा 8 का। तो 8 का आंसर हो जाएगा सी आंसर, ठीक है, कमर जहाँ। 8 का सी और कमर जहाँ, याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि बोशाय नुमा किसके गज़लों का मजमुआ है। तो किसका बताइए। तो बोशाय नुमा किसके गज़लों का मजमुआ है, ठीक है, यानी किताब है उनकी, किसके बताइए।
तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, लुत्फुर रहमान। ठीक है, ए हो जाएगा। तो आप लोग कितना सही जवाब दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं ना, सभी का आंसर लिखिए। आंसर लिखिएगा तो इससे क्या फ़ायदा होता है, हाँ मुझे मालूम चल जाता है कि आपने सही स्कोर किया। ठीक है, और लास्ट में आपने कितना में कितना सही किया वो भी बताइएगा। ठीक है, जिससे मुझे मालूम चलेगा कि हाँ इस बच्चे की कितनी तैयारी है। ठीक है, याद रखिएगा। और हर एक सब्जेक्ट हर एक सवाल का आप लोग आंसर जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन लेकर आए, डॉक्टर अब्दुल मगनी किस जबान के उस्ताद थे? डॉक्टर अब्दुल मगनी किस जबान के उस्ताद थे बताइए। तो ऑप्शन देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कौन सा होगा। तो 10 का यहाँ पे आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी। बी होगा अंग्रेजी। ठीक है, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन देख लेकर आए, देमापुर कहाँ वाक़ई है, यानी देमापुर कहाँ है बताइए। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। ठीक है, सी नागालैंड में है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। कह रहा है कि निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है, तो बताइए क्या है। तो यहाँ पे 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्स। ठीक है, अक्स है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी में भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ, यानी कहाँ, मतलब भारत के किस शहर में हुआ था ये पूछ रहा है। तो बताइए इसमें से ए है, बी है, सी है, डी है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन देकर बताइए तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो अगर आपकी तैयारी है तो बताइए। तो 13 का सी होगा बाबू। ठीक है, दिमापुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो फटाफट पढ़िए आप लोग, फटाफट तैयारी कर लीजिए बाबू, यही आपके एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला। मैं आप जो तैयारी करा रहा हूँ ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उर्दू से लेके हर एक चीज़ का, नन हिंदी, इससे पहले मैंने नन हिंदी का वीडियो बना दिया, नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। और हमारे वेबसाइट से जाके आप लोग आसानी से है ना PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे वेबसाइट का नाम है pointofstudy.com। ठीक है, POINTSTUDY.com। ठीक है, उसमें स्पेस नहीं दिया, याद रखिएगा, स्पेस नहीं दीजिएगा, क्लिक कीजिएगा और मॉडल सेट जो है ना नीचे लिखा रहेगा। ठीक है, ये जैसे खुलेगा ना पेज तो नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, करते रहिएगा तो बाएं साइड में दिखिएगा आपको लिखा रहेगा मॉडल पेपर, तो उसी में सारा कॉलम बना रहेगा। ठीक है, सेंटर परीक्षा में आने वाला है और फाइनल परीक्षा में आने वाला है, तो उस पर क्लिक कीजिएगा, उर्दू वाला पूरा खुल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जो भी चैप्टर का चाहते हैं PDF डाउनलोड करना सब कर सकते हैं। चलिए 14 का क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि असबाब बगावत हिंद किसकी तसनीफ है? तसनीफ के मानी होते राइटर। ठीक है, किसने लिखा है? ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए तो बताइए असबाब बगावत हिंद किसने लिखा है, किस राइटर ने लिखा है बताइए। तो 14 का आंसर क्या आ जाएगा? तो 14 का डी हो जाएगा। ठीक है, 14 का डी हो जाएगा, सैयद अहमद खां। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन है? बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन है बताइए। तो 15 का आंसर कौन होगा? तो 15 का बाबू क्या होगा? तो बी हो जाएगा, 15 का बी, दानो व दवाम। ठीक है, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि खतूत गालिब के मजमूए का नाम लिखें, तो बताइए 6 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 6 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का बताइए। तो 16 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, यानी कि उर्दू माल्ला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 17 कह रहा है आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? तो बताइए किस साइंसदान की रहनुमाई की थी बताइए। तो 17 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, पाइथागोरस। ठीक है, आप लोग सही मार रहे हैं ना? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना आपका सही मार रहे हैं। पाइथागोरस आंसर होगा। ठीक है, चलिए नहीं याद है, नहीं तैयारी है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, एकदम जबरदस्त तैयारी कराया जाता है हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, और कोई भी PDF वगैरह चाहिए ना, सबसे पहले नोटिफिकेशन, तो आप हमारा वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप लोग टेलीग्राम में अवश्य जुड़ जाइए। टेलीग्राम में जुड़िएगा तो आपको हर एक चीज़ सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, कब एग्जाम होने वाला है, क्या क्या चीज़ है, सारा रूटीन से लेकर हर एक चीज़ आपका उसमें बताया जाता है पहले। इसलिए हमारे टेलीग्राम में अवश्य आप जुड़ जाइए, वीडियो में जाइए और जाके जुड़ जाइए। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, कोई भी हालत में जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि महदी आबादी का असल नाम क्या था? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि महदी हसन। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, फटाफट आप लोग जवाब दे सकते हैं। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? तो बताइए। तो 19 का क्या होगा आंसर? तो बी, तनकीदी मजमून है। ठीक है, अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? तो तनकीदी। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि इब्नुल वक्त किसका नाविल है? इब्नुल वक्त किसका नाविल है? तो बहुत आसान सवाल है, जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे, जिसकी तैयारी होगी तो फटाफट बता देगा किसका है। तो ऑप्शन नंबर ए, डिप्टी नज़ीर अहमद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 21 नंबर कह रहा है खतूत किस नौइयत के होते हैं? तो बताइए किस नौइयत के होते हैं? तो ऑप्शन में देख सकते हैं आप लोग 4 दिए हुआ, इसमें से आंसर बताइए क्या होगा। तो 21 का यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाति। ठीक है,
जाति हो जाएगा, डी रानी सर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है भीमराव अम्बेडकर के वालिद का क्या नाम, वालिद का नाम क्या था, तो क्या नाम था बताइए। तो यहाँ पे 22 का यहाँ पे रानी सर हो जाएगा, 22 का है ना ऑप्शन नंबर सी रामजी सकपाल, ठीक है, याद रखिएगा रामजी सकपाल है। चलिए फटाफट आप लोग बताइए कितना आप लोग का सही हो रहा है, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं ना, और आप लोग की तैयारी मस्त हो रही है, यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, बस यहाँ से आप लोग तैयारी कर लीजिए, फाइनल से लेकर स्टैंड अप से लेकर हर क्वेश्चन में यही आपका आएगा, हर एग्जाम में याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है महमूद किस अफसाने का किरदार है, बताइए महमूद किस अफसाने का किरदार है, तो ऑप्शन नंबर बी फरार का किरदार है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर कह रहा है कि निगार अजीम के दूसरे अफसाने मजमूए का नाम क्या है, निगार अजीम के दूसरे अफसाने मजमूए का नाम क्या है, तो बताइए 24 का आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा गहन, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी रानी सर। 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। काफ़ी आसान सवाल सब है, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता होगा उनका जवाब देने में, है कि नहीं, और जिनको नहीं याद वाले तो कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ बस आंसर आप लोग याद रखिएगा, उसमें आपको हर एक चीज़ आपको होने वाला। और मैं एक बात सबसे बड़ी खुशी की बात बता दूँ कि यहाँ पे जो है इंटर का जो एग्ज़ाम हो रहा है ना, उस पर टोटल 70 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कर दिया है, 100 क्वेश्चन, तो आप लोग का भी शायद 100 क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप लोग का भी शायद फाइनल में है ना जो सेंटअप हो रहा है इंटर में, तो उन लोग का 100 क्वेश्चन कर दिया है, तो आप लोग का भी कहीं 100 कर दे, बिल्कुल 100 करेगा 100%। जब इंटर का 100 लेगा तो आपको भी 100 ही लेगा, यानी हिंदी का, तो 100 में से सिर्फ आपको 50 का ही जवाब देना पड़ेगा, 50 का ही जवाब देना पड़ेगा, याद रखिएगा। जिस तरीके से इंटर का सेंटअप फाइनल एग्जाम ले रहा है ना, उसी तरीके से आपका भी लेगा, याद रखिएगा मैट्रिक का, तो 100 में से सिर्फ 50 का भी, यानी फिर क्वेश्चन लग रहा है कि बढ़ा दिया, जैसे सेंटअप का है ना कर दिया है, तो ऑब्वियसली कल के बाद तो मालूम हो ही जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जिस तरीके से आया है, तो हमारे चैनल पे देख सकते हैं आप लोग, हमारे चैनल पे हर एक चीज सबसे पहले अपलोड किया जाता है, क्वेश्चन से लेकर आंसर तक, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका भी काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात हो गई है, ठीक है, आप लोग के लिए, तो आप बहुत मजा आने वाला आप लोग के लिए, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन अब रह जाएगा, उसमें 50 का जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 24 नंबर है ना, हो गया। 25 नंबर हुआ था, 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 25 का ए 2007 में, ठीक है, और 7 ईस्वी में। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 26 नंबर क्वेश्चन कि सिल्वर किंग किसका ड्रामा है, तो बताइए किसका ड्रामा है, तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आगा हशर कश्मीरी का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है सर सैयद अहमद खान ने जेल में से किस यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली, तो भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की डाली थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सर सैयद अहमद खान है। तो आप लोग को आ रहा है ना, सब चीज़ याद है ना, चलिए नहीं याद तो याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है, तो क्या नाम था बताइए। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 चेहरे, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन के लिए कह रहा है कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था, तो क्या था बताइए। तो 29 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सैयद अताउल हक था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2009 ईस्वी को सूरज ग्रहण मुशाहिदा के लिए मुनासिब तरीन मकाम कौन था, यानी जगह कौन था, तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका 30 क्या हो जाएगा आंसर बी त्रेगना, ठीक है, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कमर जहाँ का कौन सा अफसाना शामिल निसाब है, यानी शामिल निसाब मतलब आपने जो किताब पढ़ा है ना, जैसे द्रक्षादुम, तो उसमें कमर जहाँ का कौन सा चैप्टर शामिल है, ये समझ लीजिएगा। शामिल निसाब मतलब जैसे ही बोलेगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि वो पूछ रहा है, जो राइटर का देख दीजिए, लेखक का नाम दे दिए ना कमर जहाँ, ठीक है। तो जैसे शामिल निसाब पूछेगा कौन सा किताब शामिल निसाब है, अफसाना शामिल निसाब है या नाविल शामिल निसाब है, तो समझ जाइएगा कि उस राइटर का वो चैप्टर पूछ रहा है, यानी पाठ पूछ रहा है, याद रखिएगा। तो कमर जहाँ का पाठ कौन था, यानी कि चैप्टर कौन था, तो जो उन्होंने लिखा था उस किताब में, उसकी हमने पढ़ी थी। 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कटी हुई शाख, याद रखिएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया जाता है, उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया जाता है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो उर्दू का पहला ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका मिरातुल उरूस, ठीक है, यानी पहली किताब उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया जाता है। देखिए तो मिरातुल उरूस ये उर्दू में सबसे पहले जो किताब छपी थी, तो नावल में तो मिरातुल उरूस ही छपी थी, ठीक है। और छापने वाले का नाम क्या था नावल में, तो डिप्टी नज़ीर अहमद था, याद रखिएगा। दोनों क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सैयद ने अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम किया, तो बताइए 13 का क्या होगा आंसर। 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर क्या होगा 33 का हो जाएगा डी 1862 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा।
सन 1862 ईस्वी में। 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखे, तो बताइए किसके लिए। तो 34 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेटियों के लिए, ठीक है, यानी सी आंसर बेटियों के। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाल विज्ञान कांग्रेस कब मुनक्किद हुआ, तो आप पूछ रहा है, उससे पूछा था ना, आप कब हो पूछ रहा है, तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2008 ईस्वी में, ठीक है। तो आप लोग को कंफ्यूजन में नहीं रहना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्योटो में सम्मेलन अलग हुआ था और बाल विज्ञान कांग्रेस अलग हुआ था, याद रखिएगा। क्योटो में 2007 में हुआ था ना, और बाल विज्ञान कांग्रेस जो हुआ था 2008 में, याद रखिएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दयाशंकर नसीम किसके शागिर्द थे, शागिर्द मतलब समझ रहे ना, हाँ। चलिए स्टूडेंट, 36 का आंसर क्या होगा, तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आतिश लखनवी, ठीक है। आतिश लखनवी के थे, कहाँ गया, हाँ आतिश लखनवी के थे, ठीक है, याद रखिए। दयाशंकर नसीम किसके शागिर्द थे, तो आतिश लखनवी के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर का रहा है कि ज़हर इश्क है, ज़हर इश्क जो है वो किताब का नाम दिया हुआ है, क्यों, कौन सा किताब, अफसाना है कि नाविल है कि मसनवी है कि ड्रामा, बताइए। तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 37 का सी हो जाएगा, मसनवी है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है खुशबू किसके कलाम का मजमुआ है, तो 38 का आंसर क्या होगा, तो ए हो जाएगा, परवीन शाकिर, ठीक है, ए याद रखिएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है किसी की मौत पर जो नज़म कही जाती है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसको मरसिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दौलत दर्द को डोर डोर से छिपा रखा है, दुरुस्त लफ्ज से मिश्रा मुकम्मल कीजिए, ठीक है। तो दौलत दर्द को दुनिया से छिपा रखा है, तो 40 का आंसर क्या होगा, तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दर्द को दुनिया से, ठीक है, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा। 40 है ना, 40 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 क्वेश्चन कह रहा है कि मसनवी के मानी क्या है, तो 41 का आंसर हो जाएगा 41 के दो किया गया। मसनवी के क्या मानी है, तो ऑप्शन नंबर ए, दो किया गया, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है फारसी शायरी में मुबारक हुसैन के उस्ताद कौन है, तो बताइए कौन थे। तो 42 का आंसर क्या होगा, तो 42 का यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 42 का बी, ठीक है, अब्दुल हमीद परिसार, ठीक है, अब्दुल हमीद परिसार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। चलिए कह रहा है कि इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किस सिर्फ के शायर हैं, यानी कहाँ क्या मतलब क्या चीज़ पे लिखते थे अपना शायरी, ठीक है, वो पूछ रहा है, यानी शुरुआत से अहम जो होते हैं। 43 का आंसर क्या होगा, तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गज़ल के, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर है, ठीक है। चलिए फटाफट सारी चीज़ों का आपको तैयारी करना, मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, सभी चीज़ों का आपका तैयारी कर लीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ, मैं जो आपको उर्दू का तैयारी करा ना, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा एग्जाम में, याद रखिएगा, ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैं इस तरीके से आपकी तैयारी कराने वाला हूँ, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा उर्दू वाले बच्चे, ठीक है। इसलिए हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल पे आप जुड़ ही जाइए, ठीक है, याद रखिएगा। उर्दू की मैं इस तरीके से तैयारी कराने वाला हूँ और नॉन हिंदी की आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। और सबका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये तो आपका नमूना सिर्फ मॉडल सेट चला, इसके बाद हर एक चैप्टर का आपको पीडीएफ मिलेगा हमारे चैनल के माध्यम से, याद रखिएगा आप, ठीक है। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मैंने वेबसाइट बता दिया, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, या रुक जाइए, पीडीएफ है ना, आपको कैसे डाउनलोड करना है वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। वेबसाइट पे ले जाऊंगा और आपको उर्दू का पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड करना है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, नहीं तो आप पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर पाइएगा, याद रखिएगा। और जब जाइएगा हमारे वेबसाइट पर ना, तो आपको हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ डाउनलोड करने को मिल जाएगा, जो भी वो भी मॉडल सेट, जिससे आपका बेहतर से बेहतर तैयारी हो जाएगा, ना हिंदी से लेकर हो गया आपका साइंस, सोशल साइंस, हर एक मैथ से लेकर एक सब्जेक्ट का याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 43 है ना, 43 का ऑप्शन में बी आंसर है, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कह रहा है 44 नंबर कि उर्दू दो है किस शायरी के तोशत से उर्दू में आए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो 43 नंबर ना 44 है, 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लोग बताइए तो इसका आंसर क्या, उर्दू दो हैं पूछ रहा है, ठीक है, उर्दू दो है, दोहा मतलब होता है जहाँ पे गीत वगैरह गाया जाता है, ठीक है। उर्दू दो हैं किस शायरी के तोशत से उर्दू में आए हैं, ऑप्शन देकर बताइए तो 44 का क्या होगा आंसर, तो 44 का होगा बी, हिंदी, है ना, हिंदी साया हुआ है, तोशत से उर्दू में आया था, हिंदी साया है, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन लेकर आया, नादाब फाजली ने अपने नज़मों में समाजी किस तबका के मसाइल को उभारा है, तो चलिए 45 का हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो 45 का हो जाएगा आंसर आपको बी, कमज़ोर तबका को उभारा, ठीक है, 45 का बी आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाँ
45 का हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं। तो देखिए गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। मतला इसलिए कहते हैं कि इसके जो मिश्रण होते हैं ना दोनों तरफ हम काफिया होते हैं, यानी पहला मिश्रण में भी हम काफिया रहेगा और आखिरी वाले मिश्रण में भी हम काफिया होगा, ठीक है, इसीलिए उनको मतला कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और गजल के आखिरी शेर को क्या कहेंगे? मक्ता कहेंगे, याद रखिएगा। गजल के आखिरी शेर को मक्ता और गजल के पहले शेर को मतला, ये आपको याद रखना, बस ये आपको हमेशा एग्जाम में आएगा, याद रखिएगा। चलिए, और एक से ज़्यादा हम काफिया रहता है ना तो हसन मतला करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 7, यूनिवर्सिटी अय्यन ने अहमद फराज के कलाम को 4 जिल्दों में किस नाम से शाये किया। तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असासा, ठीक है। 47 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है, 47 का। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जेल मुशफ़ी की मसनवी कौन है, यानी उनकी किताब तो कौन है बताइए। तो 48 का क्या होगा आंसर? 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहरुल मोहब्बत, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, हम्द के लघवी माने क्या है। तो पहला चैप्टर का है आपके तरफ से, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। क्या होगा इसका आंसर बताइए। तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खुदा की तारीफ, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लीजिए, कह रहा है अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई। अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई तो बताइए। इसमें ऑप्शन देकर फटाफट बताइए तो कहाँ हुई। तो 50 का यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 का है ना, 50 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या है बोला, अहमद फराज की पेशावर, ऑप्शन नंबर ए होगा, पेशावर होगा आंसर, ठीक है, जी हाँ पेशावर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 नंबर कह रहा है कि इस सलाब मछली शहरी का असल नाम क्या था। तो क्या था बताइए। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा 51 का। तो 51 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अब्दुल सलाम, ठीक है, अब्दुल सलाम, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है खरा डिनर किसकी लिखी हुई नज़म है। तो खरा डिनर जो किसकी लिखी हुई नज़म है, यानी किसने लिखा है। तो 52 का आंसर क्या होगा। तो 52 का आंसर आपका हो जाएगा सैयद मोहम्मद जाफरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, कह रहा है बहारे इश्क किसकी मसनवी है, यानी किताब किसकी है मसनवी की। तो 53 का आंसर क्या होगा बताइए तो बाबू फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर। 53 का हो जाएगा ए शौक लखनवी, ठीक है, शौक लखनवी हो जाएगा। तो आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं या नहीं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं दे रहे। तो मैं आंसर बता रहा हूँ, सभी को राइट डाउन कर लेना है, मैं मॉडल सेट आपको भेज दूंगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताने वाला बस कुछ क्वेश्चन और बच गया, उसके बाद की पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पर जाने के बाद। देखिए पीडीएफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये मॉडल सेट आपको नहीं मिलने वाला है, और आप इसकी तैयारी कर लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला, याद रखिएगा। और हमारे टेलीग्राम में आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, याद रखिएगा, टेलीग्राम का लिंक दिए हुआ है, हर हाल में जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता है, याद रखिएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परवेज साहदी के वालिद का नाम क्या था। तो बताइए क्या था परवेज साहदी के वालिद का नाम, बताइए क्या था। तो 54 का आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी सैयद अहमद हसैन, ठीक है, हुसैन, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर कह रहा है कि जेल में मशहूर नज़म निगार कौन है। मशहूर नज़म निगार कौन है बताइए। तो ऑप्शन नंबर देख के बताइए तो 55 का क्या होगा आंसर बताइए। तो ये सभी जो है ना राइट आंसर है। अकबराबादी, इस्माइल मेरठी, सी अल्लामा इकबाल, डी, इसका आंसर डी होगा, सभी है मशहूर नज़म निगार, ठीक है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है शामिल निशाब नज़म बिजली का खंबा के शायर कौन है। अभी मैंने बताया ना शामिल निशाब बिजली के खंबा के शायर कौन है, यानी चैप्टर दे देगा शामिल निशाब मतलब जाने कि किसने लिखा है उस चैप्टर को। तो इसको वही पूछ रहा है बिजली का खंबा, ठीक है, और उसका चैप्टर का पूछ रहा है, चैप्टर का शायर कौन है, दिया ना। तो बताइए 56 आंसर क्या होगा 56 बाबू, बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर। तो 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नदा फाजली, ठीक है, नदा फाजली। बस चलिए अगला क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है, उसके बाद मैं आपको बताने वाला पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। और आप लोग लास्ट में बताइएगा कि सर आप इसी तरीके से डेली क्लास लेके आइए हर एक सब्जेक्ट का, नॉन हिंदी से लेकर उर्दू से लेकर हर एक सब्जेक्ट का। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस तरीके से कि सर रोज क्लास कराइए, रोज क्लास कराइए, ठीक है। तो मैं समझ जाऊँगा उर्दू वाले बच्चे काफ़ी ज़्यादा मतलब दिलचस्प ले रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि मैं आपको जो तैयारी कराऊंगा एकदम अहम रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है 57 कि जगन्नाथ आजाद की कौन सी नज़म आपके निशान में शामिल है। देखिए जगन्नाथ आजाद की कौन सी नज़म, यानी उनकी कौन सी नज़म आपके निशान में शामिल है, ठीक है, यानी आपने उनकी कौन सी चैप्टर पढ़ी है, उसका कौन सा पार्ट पढ़ा है जो उर्दू में आपने 10वां में पढ़ा है। तो बताइए 57 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका क्या बी हो जाएगा इंडिया गेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सारा आंसर आप लोग याद करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। 58 नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि उर्दू शायरी में मुबारक हुसैन के उस्ताद कौन थे। उर्दू शायरी में देखिए हर एक का उस्ताद कोई ना कोई होता है ना, तो मुबारक हुसैन के उस्ताद कौन थे तो बताइए। तो 58 का यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दाग दहलवी। ठीक है, दाग दहलवी याद रखिएगा। मुबारक हुसैन के उस्ताद कौन है तो दाग दहलवी। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दक्कन के किस शायर के जरिए उर्दू गज़ल शुमार में पहुंची। ये जो है ना आपके रोशनी का क्वेश्चन आंसर है। देखिए रोशनी का ना सवाल है, याद रखिएगा, रोशनी उर्दू का याद रखिएगा, उससे भी पूछता है 25% याद रखिएगा। तो मैं सारा का आपको मॉडल सेट कराने वाला हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो 59 का क्या आंसर होगा, तो 59 का आंसर हो जाएगा आपका वली दक्कनी। ठीक है, वली दक्कनी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 60 नंबर क्वेश्चन के ज़हर इश्क किसकी मसनवी है, आखिरी क्वेश्चन है। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड करते हैं। चलिए इस लास्ट क्वेश्चन को बताने के बाद बताऊंगा आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना। ठीक है, इसलिए पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिएगा, हर एक सब्जेक्ट का आपको डाउनलोड करने का बताने वाला हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 60 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में से पहले बताइएगा कि मेरा सर इतने से इससे इतने क्वेश्चन से इतना सवाल मैंने सही किया है। ठीक है, और कई और ये भी कमेंट कीजिएगा कि सर आप रोज इस तरीके से क्लास करके लाइए। ठीक है, उर्दू वगैरह का हर एक चीज़ का। ठीक है, याद रखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा तो बताइए, तो 60 का हो जाएगा आंसर, राइट आंसर आपका ए शौक लखनवी। ठीक है, तो मैंने टोटल 60 क्वेश्चन करा दिए हैं। और देखिए, और खुशी की मैंने बात बता दी है ना कि देखिए ये 60 वाला हो रहा है, लेकिन इंटर के हिसाब से हो सकता है आपका 100 हो जाए, क्योंकि इंटर का सेटअप ले रहा है ना, तो आपका 100 भी लेगा, आपका भी 100 लेगा ना, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि आप देख लेते हैं, आप लोग कमेंट कर दीजिए कि कमेंट कर दीजिए पहले। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आप पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए फटाफट चलिए पीडीएफ डाउनलोड करना मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना, या गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बार वाला ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा POINT.OFSTUDY.com। ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए, इस तरीके से लिखिएगा आप लोग। ठीक है, इस तरीके एकदम स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, सर्च कीजिएगा तो आपका पेज खुल जाएगा जिस पे लिखा गया pointbc.com, उस पर क्लिक कीजिएगा या डायरेक्ट ओपन पेज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट पेज खुल गया, लेकिन आपका जो है ना हो सकता है कि डायरेक्ट पेज ना खुले, तो वहाँ पे लिखा रहेगा pointbc.com, तो उस पर क्लिक कीजिएगा तो फिर इस तरीके से आपका ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, यानी पेज खुल जाएगा। उसके बाद डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना। ठीक है, नीचे स्क्रॉल डाउन करते रहना, यहाँ पे और लेटेस्ट अपडेट देख रहे हैं ना, उसके नीचे आपको आना। ठीक है, यहाँ पे मॉडल पेपर दिख रहा है ना, ये मॉडल पेपर दिख रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए, इससे पहले मैंने है ना मैंने हिंदी का बना दिया है, सेंटअप का बना दिया है, हर एक सब्जेक्ट का बना दिया। ठीक है, अब यहीं पे मैं अभी मॉडल पेपर का भी अपडेट कर रहा हूँ। देखिए 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, तो फिर से उसी पर जाइए, वहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, वही मॉडल पेपर पे ही जाइए। देखिए मॉडल पेपर यहाँ पे चले हैं, यहाँ पे लिखा हुआ क्या हुआ है, क्लास 10th उर्दू फाइनल एग्जाम एंड सेटअप एग्जाम मॉडल पेपर। ठीक है, 2022 तक, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे और भी देख सकते हैं, यहाँ पे सब सब्जेक्ट का दिया हुआ है, नन हिंदी का भी दिया हुआ है। नन हिंदी पे क्लिक करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश का है, संस्कृत का, साइंस का, हर एक सब्जेक्ट का दिया हुआ है, सोशल साइंस से लेकर हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, चलिए तो इस पर क्लिक करते हैं हम लोग। जैसे क्लिक करेंगे नया पेज खुल जाएगा, उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना। ठीक है, यहाँ पे पढ़ लेना है भाई, मॉडल में पढ़ने से क्या फायदा होता है, क्या बेनिफिट है, सारा दिए हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये नन हिंदी वाला है। ठीक है, मैं थोड़ा बैक हो जाता हूँ, यहाँ पे उर्दू वाला पे क्लिक करते हैं। ठीक है, उर्दू वाले पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पे है ना नन हिंदी लिखा हुआ है, लेकिन फिर से हम करते हैं अपडेट, इसको रुक जाइए। चलिए, तो यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नन हिंदी है ना, अब उर्दू हो जाएगा। देखिए चलिए हम लोग देख लेते हैं। हाँ, चलिए पूरा उर्दू का यहाँ पे दिया हुआ, देखिए यहाँ पे उर्दू का आप लोग देख सकते हैं, उर्दू का मॉडल पेपर 1 है, ये पहला क्लास था। ठीक है, तो इसको डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीडीएफ को, तो डाउनलोड वाले ऑप्शन पे ना क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। यहाँ पे परमिशन आएगा गूगल ड्राइव के लिए, तो ओके कर दीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और भी है, हमारे टेलीग्राम से भी यहाँ से जुड़ सकते हैं सब चीज़ से। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे सारा का सारा चीज़। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक आप सभी का धन्यवाद।